नमस्ते स्टूडेंट्स, अद्य सप्तमकक्षायाः छात्राः प्रथमपाठस्य पाठं पठन्तः स्म। शीर्षकस्य नाम वर्तते बुद्धिः एव अस्माकं बलम्। स्टूडेंट्स, संसार में जितने भी बल होते हैं उन बलों में बुद्धि का बड़ा ही महत्व होता है। बुद्धि के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं होता है। परिवार का बल, धन का बल, अपने ताकत का बल, अलग अलग जितने भी बल हैं उनमें यदि आपके पास बुद्धि है तो बुद्धि से कठिन परिस्थिति में भी आप उससे पार कर जाते हैं। तो आज हम पंचतंत्र के अनुसार जो पंचतंत्र की शैली है, हितोपदेश की जो शैली है, पशु पक्षियों का पात्र बनाकर हम लोग को जो शिक्षा प्रदान किए हैं उसी तरह के पाठ है बुद्धि एव अस्माकं बलम्। इसमें शेर और सियार की कथा है। वास्तविक में लग रहा है कि ये दो जानवरों की कथा है, इससे सुनने से हमें क्या बहुत ज़्यादा फायदा क्या होगा, लेकिन इन पशु पक्षियों के पात्र केवल हैं। घटना तो सच्ची रहती है, आसपास में घटने वाली घटना होती है और उन घटनाओं पर गौर करोगे तो लग रहा है कि घटना तो हमारे ऊपर ही चरितार्थ हो रही है। तो चलिए पढ़ते हैं। एकः बलवान सिंहः आसीत्, सः वनस्य राजा आसीत्। सर्वे पशवः सिंहात् भीताः आसन्। सिंहः प्रतिदिनं पशून् मारयति स्म। पशूनां संख्या न्यूनतरा भवत्। क्या कहता है? एकः बलवान सिंह आसीत्। सिंह के दृशः आसीत् तो बलवान, बल शब्द है और बल शब्द में मतु प्रत्यय लगाओगे तो बलवान होता है, जिसका रूप चलता है बलवान बलवन्तौ बलवन्तः। तो सिंह के दृशः अस्ति, बलवान सिंह आसीत्। आशित आपका लंग लकार का रूप हुआ है ना। कहानी पहले की है तो इस चैप्टर में लंग लकार का रूप मिलेगा। संभव हो तो किसी एक धातु का लंग लकार का रूप आप सब पढ़ लोगे। सः वनस्य राजा आसीत्। कहाँ का राजा था? वनस्य, जंगल का राजा था। सर्वे पशवः सिंहात् भीताः आसन्। पशवः का विशेषण हुआ सर्वे। सर्वे पशवः, जैसे साधु का रूप पढ़ते हो, साधु साधु साधव, इसी प्रकार पशु पशु पशव। सर्वे पशव, सभी पशु सिंहात् भीताः आसन्। सिंह से डरे हुए रहते थे। आसन कहाँ का रूप है? अस धातु का रूप चलता है लंग लकार में। आसित आस्ताम आसन। सिंहात् भीताः आसन्, यहाँ पर सिंहात् शब्द है। सिंहात् में कौन सी विभक्ति हो रही है? पंचमी विभक्ति हो रही है। क्यों हो रही है? भी योगे पंचमी। मित्रार्थाणां भय हेतु, भय का जो कारण होता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो सिंहात् भीतः आसन्। इसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। बालकः सर्पात् भीतः अस्ति, है ना। बालकः सर्पात् भीतः अस्ति। बालकः पितुः भीतः अस्ति। बालकः मातुः भीतः अस्ति। सब में पंचमी विभक्ति में लगा रहा हूँ। बालकः शिक्षकात् भीतः सन्ति। टीचर से डरे हुए हैं, है ना। तो जहाँ जिससे डरने का कारण है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सर्वे प्राणिनः वा सर्वे मनुष्याः अद्य कोरोना इत्यस्मात् भीताः सन्ति। कोरोना से डरे हुए थे। इति अस्मात् हो गया, या कोरोना का पंचमी विभक्ति लगाओगे तब कोरोनायाः भीताः सन्ति।
ये पंचमी विभक्ति का। सिंह प्रतिदिनम पशुन मारयति स्म, सिंह प्रतिदिन क्या करता था? पशुन यानी पशुओं को मारता था। पशुन यहाँ क्या है? कर्म है, फलाश्रय कर्म होता है, क्रिया का फल जिस पर पड़े उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पशुनाम संख्या न्यूनतरा भवत्, पशुओं की संख्या, पशुनाम षष्ठी विभक्ति, साधु शब्द का रूप पढ़ लोगे, पशु का प्रयोग बार बार आ रहा है। पशु और साधु एक तरह का रूप हो जाएगा। पशु साधु शब्द के लिए समझ लेते हो तो पशु का भी रूप जान जाओगे। पशुनाम संख्या न्यूनतरा, यहाँ न्यून शब्द है, न्यून मतलब कम होता है, और इसमें तर और कम तरह का प्रयोग होता है, तर से समझता है। पुल्लिंग में न्यूनतरः, स्त्रीलिंग न्यूनतरा और नपुंसक लिंगे न्यूनतरम होता है। तो पशुनाम संख्या, संख्या स्त्रीलिंग है इसलिए न्यूनतरा हुआ, पशुओं की संख्या दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे थे। सिंहात भीतः पश्वः गुहासु बसन्ति स्म, सिंह से डरे हुए जानवर कहाँ रह रहे थे? गुहासु। गुहासु का अर्थ दिया हुआ है, मूल शब्द क्या है? गुहा, लता की तरह। गुहा शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में गुहासु होता है, ठीक है। तो गुहासु बसन्ति स्म, गुफाओं में रहते थे। एकदा सिंह बुभुक्षितः आसीत्, एक बार वह शेर भूखा था। इतस्ततः भ्रमन् स एकाम गुहाम अपश्यत्, इतस्ततः आपका व्यापद है जिसका अर्थ होता है इधर उधर, इधर उधर। सह का विशेषण हुआ भ्रमण, ये भ्रमण शब्द है, और भ्रमण शब्द सह, आप तत्शब्द का रूप जानते होंगे, तत्शब्द का पुल्लिंग में क्या रूप चलता है? सह तौते। तो भ्रम शब्द में सत्री प्रत्यय लगाओगे, भ्रम में सत्री शब्द लगाओगे तो भ्रमक शब्द बनता है, और पुल्लिंग में भ्रमण हो जाता है। भ्रमण सह, घूमता हुआ, इधर इधर घूमता हुआ। वह कौन? सह किसके लिए प्रयोग आया? शेर के लिए। एकाम गुहाम अपश्यत्, एक गुहा देखा, एक गुफा को देखा। सह चिंतित, विचार किया। अत्र अवश्यमेव पशु भविष्यति, यहाँ निश्चित रूप से यहाँ कोई न कोई जानवर होगा। अहम तम खादित्वा तृप्तः भविष्यामि, मैं उसे खाकर, मैं उस जानवर को खाकर, सहतौते तम, तम कर्म हुआ तो तम, खादित्वा, खादित्वा आप लोग पढ़े होंगे, खाद धातु में अर्थवा प्रत्यय करने के बाद शुद्ध बनता है खादित्वा। भूतकालिक एक क्रिया करने के बाद दूसरी क्रिया की जाए तो पहली क्रिया में अर्थवा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तम खादित्वा यानी पशु को खाकर मैं तृप्त हो जाऊंगा, यानी हमारी भूख मिट जाएगी। एवं इस प्रकार ऐसा गुहा अपि मम भविष्यति, इस प्रकार यह गुफा भी मेरी हो जाएगी, ठीक है। परम गुहाया स्वामी एकः श्रृगालः आसीत्, गुहा जैसे लता शब्द आया उसी प्रकार लता की लताया हो जाता है, पंचमी षष्ठी विभक्ति एक वचन में गुहा का गुहाया हो जाता है। तो गुहाया स्वामी, गुफा का मालिक, एकः श्रृगालः आसीत्, कौन था? सियार था। एकः पुल्लिंग में होता है, एका स्त्रीलिंग में और एकम नपुंसकलिंग में। श्रृगालः पुल्लिंग हुआ इसलिए एकः श्रृगालः आसीत्। सह अतीव बुद्धिमान आसीत्, बुद्धिमान विशेषण का काम कर रहा है। बुद्धिमान बुद्धिमंत बुद्धिमंता, वह कैसा था? बुद्धिमान था। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, है ना। जिसकी अपनी बुद्धि नहीं हो शास्त्र क्या कर सकता है? शास्त्र में लिखा हुआ ज्ञान क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता है ना। शास्त्र में बहुत सारे ज्ञान भरे पड़े हुए हैं, लेकिन उसके लिए अपनी बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो वह कैसा था? बुद्धिमान था। सायंकाले यदा सह गुहां प्रति आगच्छत् तदा सह सिंहस्य चरण चिह्नानि अपश्यत्। सायंकाले जब दिन भर पशु के इधर उधर रहते हैं, घूमते हैं, और सायंकाल के समय में सब अपने अपने घोंसले में, अपने अपने गुफा में आ जाते हैं, तो वह सियार भी अपने गुफा की तरफ लौटा। गुहां प्रति, प्रति योगे कौन सी विभक्ति होती है जानते हो? गुहां प्रति, द्वितीया विभक्ति, प्रति योगे द्वितीया, गुफा के प्रति लौट आया। तदा सह मार्गे, रास्ते में, उस गुफा के मार्ग में सिंहस्य चरण चिह्नानि अपश्यत्, सिंह शेर के चरण के निशान देखे, पैरों का निशान देखे।
श्रीगालः चिंत्यते, विचार किया। क्या विचार किया? सिंह तो अवश्यमेव गुहायाः अभ्यंतरम भवेत्। गुहा निश्चित रूप से उस गुफा के अभ्यंतर यानी अंदर होगा। यहाँ पर संधि पीछे करो स्टूडेंट्स, अभी प्लस अंतरम। अभी क्या है? अभी उपसर्ग है, अंतरम है ना। ई का यह हो जाता है, यह संधि के अंतर्गत आता है ना। ई को यह हो जाना, तो गुहायाः अभ्यंतरम भवेत्, गुहा के अंदर होगा। तथा किम करणीयम, क्या करना चाहिए? करणीयम यहाँ यह भी देखोगे, करणीयम शब्द है, क्री धातु है और अनीय प्रत्यय करोगे तो सब बनता है करणीय। करणीय और पुल्लिंग करणीय, स्त्रीलिंग करणीय, नपुंसकलिंगे करणीयम होता। तथा किम करणीयम, क्या करना चाहिए? इति विचारे सह एकम उपायम चित्यत, ऐसा सोचकर एक उपाय सोचा। बुद्धि थी उसके पास, बुद्धिमान था। गुहायाः समीपम गत्वा सह श्रीगालः उच्चैः अवदत्, वह जोर से बोला, अयि गुहे अहम आगच्छम, मैं आ चुका हूँ। प्रतिदिनमेव कथयत्, हर रोज की भांति कहो, सर्वत्र कुशलम अस्ति न वा, सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है। सिंह अचिंत्यते, विचार किया, यदि हम उत्तरम न दास्यामि, यदि मैं उत्तर नहीं दूंगा। दा धातु का रूप है दास्यामि, दा धातु है, इसका लृट प्रकार में चलता है दास्यति, दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति और उत्तम पुरुष एक वचन में दास्यामि होता है। यदि हम उत्तरम न दास्यामि, यदि मैं उत्तर नहीं दूंगा, तदा श्रीगालः गमिष्यति, लौट जाएगा। सह अतः सह कथयत्, इसलिए कहा आगच्छ, आगच्छ, आओ आओ, है ना। अत्र सर्वम कुशलम अस्ति, सब कुछ ठीक ठाक है। श्रीगालः सत्यम ज्ञात्वा, सत्य को जान गया कि इसके अंदर में शेर है। तब क्षणम, उसी समय दौड़ पड़ा, भाग गया। किंचित कालम प्रतीक्षाम कृत्वा सह गुहायाः बहिरागच्छत्, कुछ देर के इंतजार करने के बाद वह गुफा से बाहर आया। गुहायाः बहि, गुहायाः बहिरागच्छत्, गुहा शब्द है और गुहा शब्द का होता है गुहायाः, गुहायाः बहि, बहि के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। गुहायाः बहिरागच्छत्, गुफा से यानी गुफा से बाहर आ गया। तदा इतस्ततः पश्यन्, जैसे भ्रमण हुआ उसी प्रकार पश्यन् होता है। दृश्य धातु में क्षत्रिय प्रत्यय करोगे तो पुल्लिंग में। इधर उधर देखता हुआ वह पश्चातापम कृत्वा बुभुक्षिता एव तिष्ठत्, बुभुक्षित ही रह गया, भूखा ही रह गया। उचितम एव कथितम, उचित ही कहा गया। सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य कैसे सिद्ध होते हैं? बुद्ध्या एव सिद्ध्यन्ति, बुद्धि शब्द का तृतीया विभक्ति में, तृतीया विभक्ति एक वचन में बुद्ध्या होता है। सभी कार्य कैसे सिद्ध होते हैं? बुद्धि से सिद्ध होते हैं, है ना। बुद्ध्या एव सिद्ध्यन्ति, सिद्ध धातु यानी सफल होता है, पूरा होता है। अतः बुद्धि एवं अस्माकं बलम, इसलिए हमारा सबसे श्रेष्ठ बल क्या है? बुद्धि का बल है। और बुद्धि सभी जगह काम आने वाली होती है। इसलिए आपका यदि मित्रों का बल है, परिवार का बल है, तो कभी कभी मित्र आपके साथ नहीं देंगे, आपके परिवार आपको, हो सकता है जिस अवस्था संकट काल में वहाँ पर आपके परिवार भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, बुद्धि कौशल का विकास करना चाहिए हमेशा। यह जो काल है स्टूडेंट्स लाइफ में, छात्र जीवन में बुद्धि श्रेष्ठ होती है, सर्वोपरि होती है। आप बुद्धि का उपयोग करते रहें। धन्यवाद स्टूडेंट्स। अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे हम लोग।